स्वागत है आपका वर्धा फिल्म्स की कहानियों में, जहां आपको मिलती हैं मनोरंजन से भरी, प्रेरणा देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आपको हमेशा सुनने को मिलती रहें। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव था जिसे लोग डर और रहस्य के नाम से ही जानते थे। गांव का नाम था भैरवनगर, जहां रात होते ही एक चुड़ैल घूमती थी, जिसका नाम लोग रक्तिमा कहते थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी आत्मा जिंदा रहते हुए अत्याचार और लालच के कारण मारी गई थी, लेकिन उसकी भूख सिर्फ इंसानी शरीर और खून से शांत होती थी। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, घर की खिड़कियां जंजीरों से सील कर देते, लेकिन जो कोई भी जिज्ञासा या साहस दिखाते हुए गांव के बाहर निकलता, उसकी चीखें कभी लौटकर नहीं आतीं और कुछ दिन बाद सिर्फ खून के छींटी, टूटे जूते और बालों के गुच्छे नदी किनारे या जंगल में पाए जाते। वर्षों तक यह केवल अफवाह मानी जाती रही, जब तक कि एक दिन अजय, एक युवा पत्रकार जिसने भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझा था, अपने साथ टीम लेकर इस रहस्यमय गांव की सच्चाई जानने के लिए नहीं गया। अजय के साथ थे नीना, एक तांत्रिक परिवार की वारिस और आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाली, विक्रम, उसका कैमरा एक्सपर्ट, और सुमित, ड्रोन्स और तकनीक का जानकार। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, हवा में सड़ी मिट्टी और रक्त की गंध फैल गई। पेड़ अपने आप हिलने लगे और नीली चमक की धुंध जंगल में फैल गई। नीना ने चेतावनी दी, सावधान रहो, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये रक्तिमा है जो भूख के ज्वालामुखी में बदल चुकी है और किसी भी जीव को नहीं छोड़ेगी। गांव की गलियों में जैसे ही कदम पड़े, फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मेरा शिकार, मेरा खून, और दीवारों पर उनकी छाड़ाएं डरावनी तरह से टिमटिमाने लगीं। रात गहराती गई और गांव का पुराना किला, जिसमें कभी रक्तिमा को मारकर दफनाया गया था, उसी समय अजीब सी आवाज़ों और चीखों से भर गया। जब अजय और उसकी टीम ने कैमरे ऑन किए और झाड़ियों में हल्की नीली रोशनी देखी, जैसे कोई बिना सिर और बिना पैरों का शरीर धीरे धीरे उभर रहा हो। नीना ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन हवा में अचानक हाथों और पैरों की परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगीं। विक्रम ने कैमरा गिरा दिया और सुमित की ड्रोन उड़ते ही गायब हो गई। अजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक सी गई हैं, क्योंकि चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके आंखों के सामने झूलती और हवा में तैरती भूखी आत्मा ने जाल बिछाया और हर कदम पर जमीन हिलने लगी। नीना चिल्लाई, ये सिर्फ डर नहीं है, ये जिंदा भूख है, इसे केवल बलिदान या आत्मा की शांति से ही रोका जा सकता है। लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इसे कैमरे में कैद करेंगे और जो कुछ भी होगा उसका सामना करेंगे। तभी चुड़ैल ने हमला किया, विक्रम घायल हुआ, सुमित गायब हो गया और नीना ने अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया। लाल और नीले ऊर्जा गोले उड़ाए और मंत्रों की गूंज जंगल में फैल गई। लेकिन चुड़ैल के शरीर से धुआं निकलता रहा और वो अजय की ओर बढ़ती रही। अजय ने देखा कि उसके चारों ओर हवा में चुड़ैल की छाया फैल रही है। हर चीख के साथ उसके शरीर में ठंडक और दर्द फैल रहा है, जैसे उसका खुद का खून बाहर खींच रहा हो। उसने खुद को याद दिलाया कि केवल विश्वास, साहस और आत्म बलिदान से ही वो इसे रोक सकता है, और नीना के साथ मिलकर पुराने तालाब के पास एक तांत्रिक व्रत और मंत्रों की परिपाठी बनाई, जिसमें चुड़ैल को बुलाया गया। उसका शरीर नीले आग के गोले में घिर गया। रक्तिमा ने अपनी भूख पूरी करने के बजाय अजय की आंखों में देखा और चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे रोक दिया। अचानक जंगल में भयंकर विस्फोट हुआ, नीला प्रकाश फैला और चुड़ैल की आत्मा राख बनकर हवा में विलीन हो गई। अजय, नीना और विक्रम थके और भयभीत होकर वहीं गिर पड़े, लेकिन महसूस किया कि गांव में अब कुछ समय के लिए शांति छा गई है। पर कहते हैं, जो कोई भी उस तालाब या पुराने किले के पास जाता है, वो रात में नीली रोशनी और फुसफुसाती आवाजें सुनता है, मेरी भूख, मेरी भूख, और समझ जाता है कि रक्तिमा की आत्मा अब भी जिंदा है, अपनी असीम भूख के साथ, सिर्फ अगली जिज्ञासु आत्मा की प्रतीक्षा में। और इस तरह भैरवनगर की कहानियां अब भी हवाओं में गूंजती हैं, पेड़ों की सरसराहट में छुपी रहती हैं
और जो कोई भी साहसी होकर सुनने या देखने की कोशिश करता है, वो हमेशा वही रहस्य, वही भय और वही भूख महसूस करता है जिसे रक्तिमा ने सदियों से महसूस किया है। और यही है गांव की सबसे बड़ी सीख कि कभी भी जिज्ञासा और भय के बीच सिर्फ साहस ही तुम्हें जिंदा रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।